Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about our past map work. डियर स्टूडेंट, आवर पास्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट मैप वर्क सेगमेंट है उसके अंतर्गत आज हम लोग मैप वर्क का स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मैप वर्क को अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स यानी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क को स्टडीज़ करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है उसके बारे में बता देता हूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप में आएगा। यानी जो हमारा पहला जो सेगमेंट होगा क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनकी जो संख्या होगी 15 होगी। यानी 15 जो क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे MCQ आएंगे। तो आप MCQ अच्छे से तैयार करके जाइए। MCQ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका जो दूसरा सेगमेंट है वह है आपका 2 मार्क्स नैरेटिव क्वेश्चन। इसकी जो संख्या होगी वो 4 होगी और 4 जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे, यानी टोटल इनका वेटेज जो होगा 8 मार्क्स होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट सेगमेंट जो आपके पेपर में आएगा वो होगा 3 मार्क्स नैरेटिव क्वेश्चंस। इनकी जो संख्या होगी टोटल 2 होगी, यानी जो लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको हो सकते हैं 3 मार्क्स में आएंगे, जो इनका टोटल जो वेटेज होगा 6 मार्क्स होगा। डियर स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन होगा सेक्शन डी होगा वो आपका आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स नैरेटिव क्वेश्चन होंगे। इनकी संख्या जो होगी आपकी 2 होगी। कुल टोटल 2 जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे, जिसका जो टोटल वेटेज है वो 10 मार्क्स है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर का जो नेक्स्ट सेगमेंट है सेक्शन ई होगा। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ई होगा वो आपका आएगा 4 मार्क्स केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आएंगे, जो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में होंगे। उस पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी करके और आपके बाकी जो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको उसको हल करना होगा, उसके आंसर लिखने होंगे पैराग्राफ को देख के। डियर स्टूडेंट, जो केस बेस्ड स्टडी आएगा वो टोटल आपका 4 होगा। 4 मार्क्स के 4 आपके केस बेस्ड स्टडी वाले पैराग्राफ होंगे, जो आपको पैराग्राफ पढ़ के इन सभी 4 क्वेश्चंस के आंसर को आपको पैराग्राफ से ही लिखना होगा। इसका कुल टोटल जो वेटेज होगा वो 16 मार्क्स का होगा, जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको आप अच्छे से करिएगा, पेपर में बहुत ही आसान आता है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है आपका है वो मैप वर्क है। डियर स्टूडेंट, मैप वर्क में आप सभी को कुल टोटल 6 प्लेसेस दिए जाएंगे। कुल टोटल 6 प्लेसेस दिए जाएंगे और क्वेश्चन की जो संख्या होगी एक आपका क्वेश्चन मैप वर्क से आएगा, जिसमें से 6 प्लेसेस में से कोई भी आपको 5 प्लेसेस को आइडेंटिफाई करके मैप पे उसको आपको पॉइंटिंग करना होगा और आप इस मैप सेगमेंट को आप अच्छे से कर सकते हैं। जो कि नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मैं भी बता रहा हूँ कि मैप वर्क में आप कैसे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप दिए गए 2 मैप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आइए हम मैप वर्क को देखते हैं। मैप सेगमेंट में जो आपका मैप वर्क है आवर पास्ट के चैप्टर नंबर जो आपका दिया गया है 18th सेंचुरी एंड ब्रिटिश प्रोविंस इन द 18th सेंचुरी, इस सेगमेंट से आपको करना है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस थे उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप देखिए इस मैप में एक पहला है जो अवध, इसी के जस्ट नीचे ये पुराना नाम है लखनऊ का जो पुराना नाम अवध, ये पूरा अवध एरिया था। लाहौर, उसके बाद ये दिल्ली, पानीपत, जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसका ये सेगमेंट यहाँ पे है, ये हरियाणा राज्य में है। स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग 1707 यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से लेकर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी यानी बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, उस वहाँ तक के पूरे हम घटनाक्रम को पढ़ेंगे कौन कौन से, और उसमें जो स्थान जो फेमस स्थान दिए गए हैं उसको यहाँ पे मैप में प्लॉटिंग करने के लिए भी आपको आएगा। यानी इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो नए नए राज्य बने थे उनके बारे में देखेंगे, और 18वीं शताब्दी में के मध्य में कौन कौन से ऐसे राज्य थे, ब्रिटिश क्षेत्र थे जिसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं मैप सेगमेंट में इन स्थानों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे मैं आपको समझाऊंगा। जिसमें आपको मैंने पहले बताया अवध जो लखनऊ वाला एरिया है, पानीपत ये दिल्ली, पानीपत हरियाणा में दिल्ली है, ये गुजरात है, उसके बाद ये जयपुर, उसके बाद आपका ये भोपाल मालवा, बंगाल मुर्शिदाबाद, उसके बाद पूना महाराष्ट्र, और ये हैदराबाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ था ये है। उसके बाद ब्रिटिश क्षेत्र कौन कौन से थे जो 18वीं शताब्दी के मध्य जो उभरे थे या उनका बर्थ हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें से पहला जो है वो है बंगाल, ये वाला प्रोविंस है। अवध प्रोविंस यहाँ पे दिया गया है, ये आगरा है, ये दिल्ली, ठीक है, लाहौर इसके जस्ट ऊपर में दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात और बड़ौदा दिया गया है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे यहाँ पे हैदराबाद दिया गया है, हैदराबाद भी इंपॉर्टेंट है, मैसूर, उसके बाद मद्रास, मराठा और ये पूना। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थान है इसको आपको इंडिया के मैप में भरने के लिए आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मैप वर्क को आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें से ही कोई स्थान आपको भरने के लिए आएगा। डियर स्टूडेंट, इस मैप में हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप में देखते हैं कि जो आपका इसमें सेगमेंट दिया गया है, इसमें पहला जो स्थान दिया गया है वो है आसफ जहां, यानी यहाँ पे नेम ऑफ रूलर्स के बारे में दिया गया है और वो किस एरिया में रूल करता था। तो आसफ जहां जो रूल करता था वो था हैदराबाद, ये तो तेलंगाना की कैपिटल है। उसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो रूल किए थे वो थे बंगाल में, ये बंगाल का स्थान है। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको बंगाल यहाँ पे भरने के लिए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में रूल किया था, शासन किया था, तो ये लाहौर है जो बिल्कुल पंजाब में। स्थान है वो है आपका सवाई राजा जय सिंह। तो ये मुख्यतः जो राजस्थान में जयपुर राज्य के राजा था, किंग थे। तो यहाँ पे जयपुर को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं जयपुर। उसके बाद 18th सेंचुरी में जो नेक्स्ट रूलर हैं वो हैं सादत खान। तो सादत खान का भी नाम दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रूलर हैं वो है सादत खान।
तो सादत खान का भी यहाँ पे नंबर 5 पे नाम दिया गया। सादत खान जो अवध के रूलर थे, तो अवध को भरने के लिए मैप में जो आएगा, अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य की जो कैपिटल है लखनऊ, उसी का पुराना नाम अवध था। तो ये अवध का लोकेशन ये है, तो आप यहाँ पे अवध को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं अवध। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है नादिर शाह। नादिर शाह ने सबसे पहले दिल्ली में अटैक यहाँ पे किया था, तो दिल्ली भरने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे दिल्ली भर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके अलावा मैप में डियर स्टूडेंट इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो 12th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सेंटर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन टू साउथ इंडिया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, उसमें आप लगा सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें मालवा यहाँ पे है। उसके बाद गुजरात है, जहाँ पे वो एरिया जो है जहाँ पे एरिया ऑफ मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब और अकबर के ने अपना जो सैनिक औरंगजेब और अकबर द्वारा जो सैनिकों का प्रचार किया गया, यानी भारत में उनको लड़ने के लिए भेजा गया, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जिसमें बंगाल आपको दिखाया गया है, मालवा जो मध्य प्रदेश में है, गुजरात, उसके बाद देवगिरी, गोलकुंडा जो तेलंगाना राज्य में है, तो वारंगल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी मैप में भरने के लिए आ सकता है। डियर स्टूडेंट, आई होप, आशा करता हूँ कि ये आपको मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। मैप वर्क में इन्हीं स्थानों को अच्छे से आप पढ़ के जाइए, आपके मैप वर्क में पूरे के पूरे मार्क्स 100% आएंगे। मैप वर्क बहुत इजी होता है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।